से भी ज्यादा लोगों को बिना सर्जरी के आपने स्वास्थ्य लाभ दिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके प्रशंसनीय योगदान के लिए आपको इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक, डायरेक्टर ऑफ इंद्रप्रस्थ स्पाइन मैनुअल थेरेपी सेंटर, न्यू दिल्ली। आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आपको आज स्लिप डिस्क के बारे में और उसके रूट कॉजेज के बारे में बताना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को हमारा वीडियो पसंद आएगा और आप सब लोग इसको अपनी लाइफ स्टाइल में इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि स्लिप डिस्क है क्या। स्लिप डिस्क एक जो हमारी स्पाइन के बीच में एक डिस्क है, एक सीथ है जो जिसके अंदर जेल भरा हुआ होता है और वो एक शॉकर की तरह काम करती है। एक तरीके से वो उसको हमारी स्पाइन को एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह बिहेव करती है और उसको प्रोटेक्ट करती है हमारे वहाँ के स्ट्रक्चर को, नर्व्स को और सराउंडिंग टिश्यूज। स्लिप डिस्क का जो इम्पोर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर जो है वो आज की डेट में पोस्चरल फॉल्ट है। सेकंड, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज है। थर्ड, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। अब पोस्चरल फॉल्ट आज की डेट में जो सबसे ज्यादा यंग एज, ओल्ड एज, मिडिल एज सभी को हो रहा है, बिकॉज जो सब लोग मोबाइल पे किसी न किसी तरीके से एक्सेसिव फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, नेक का, बैक का, धीरे धीरे करके वो स्पाइन के कर्वेचर को लॉस करता जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जब हमारा जन्म होता है तो स्पाइन हमारी एक सिंगल सी शेप में होती है। बच्चा जब जन्म लेने के बाद गर्दन को उठाना शुरू करता है 3 महीने में, तो उसका नेक पे रिवर्स कर्व डेवलप हो जाता है, कॉनकेव से कॉन्वेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। 1 साल पे चलना शुरू हो जाता है तो उसका लोअर बैक का कर्व भी कॉनकेव से कॉन्वेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से एक सिंगल सी से 3 सी बन जाते हैं। दैट मीन्स 3 कर्व जो बन जाते हैं वो एक स्पाइन को एक मैकेनिकल प्रेशर से बचाते हैं जो हमारे वहाँ के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं। अब अगर हम उसको लॉस करते हैं किसी भी वे में, चाहे हम एक्सेसिव फॉरवर्ड बेंडिंग मोबाइल यूज करके कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज करके कर रहे हैं, या हम ज़्यादा पढ़ने में उसमें रहते हैं, तो ये धीरे धीरे करके कर्व को लॉस करते हैं। सेकेंड वन, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एक्टिविटीज़ है तो उसमें क्या है कि मसल शॉर्टनिंग होती जा रही है। मसल्स एक एक्सेसिव प्रेशर जो है, सेगमेंटल प्रेशर डेवलप करती जा रही है, जिससे वहाँ पे टिश्यू पे प्रेशर डेवलप हो रहा है, डिस्क के ऊपर ओवर प्रेशर डेवलप हो रहा है, वो बल्ज धीरे धीरे करके होती जा रही है और किसी एक दिन जर्क लगता है, पता लगा कि उसी दिन उसने नर्व को कंप्रेस कर दिया। ये फिजिकल एक्टिविटीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको किसी न किसी वे से आपको जुड़े रहना चाहिए। तीसरा जो मेजर कॉज है वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, जिसमें कोई आज हर जनरेशन में ये रहता है कि मैं स्लिम ट्रिम रहूं या किसी न किसी तरीके से अपने खाने में जो है वो कई सारी चीज़ों को वो लेना बंद कर देते हैं। उससे हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, ये सब चीज़ें कम होती चली जा रही हैं। सनलाइट एक्सपोजर रिड्यूस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जिससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो रही है। इससे कैल्शियम जो है वो बोन्स में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। हम कैल्शियम खा भी रहे हैं अगर किसी भी वे में, तो भी विटामिन डी की कमी की वजह से वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी मसल्स को कमज़ोर बनाती है, जिससे वो मसल्स कमज़ोर होती हैं और उसके जॉइंट से, सेगमेंट से उसका ग्रिप जो है लूज पड़ जाती है और वो उसको डिस्क प्रॉब्लम को इनवाइट करती है। अब तक हमने ये आपको बताया कि इसके क्या रूट कॉजेज हैं। अब हम आपको इसके सॉल्यूशन के बारे में। पोस्चरल फॉल्ट अपने आप में एक डेफिनेशन है। दैट मीन्स कि अगर हम कहीं न कहीं गलत बैठ रहे हैं तो वो हमारी प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। तो आपको उसका सॉल्यूशन है कि अगर हम एक्सेसिव फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं तो उसको आपको रोकना है।
अगर आपको मजबूरन आपको कंप्यूटर और उन सब पे बैठना है तो उसके एक प्रॉपर तरीके की पोजीशन है जिसमें आप लॉकिंग पोजीशन में बैठिए। लॉकिंग पोजीशन दैट मीन्स कि आप चेयर को अपने टेबल से बिल्कुल सटा के रखिए। इसमें आपका जो है टमी को टेबल के साथ टच कीजिए और चेयर की हाइट को थोड़ा नीचे करके पैरों को ग्राउंड पे प्रॉपर सपोर्टिव वे में रखते हुए और बोथ हैंड्स को टेबल पर रख के उसका अपना बॉडी का वेट उस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एक लॉकिंग पोजीशन हो गई जिसमें आप बड़े इजीली काम कर सकते हैं। 90 डिग्री एंगल मेंटेनेंस एंगल है, 100 डिग्री एंगल करेक्शन एंगल है। धीरे धीरे करके आप उसकी लैपटॉप की हाइट को बढ़ा के ऊंचा करके और उसको आप इस तरीके से अपनी जॉब को अपने उस तरीके से प्रॉपर मेंटेन रख सकते हैं। सेकेंड वन, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। आपने सब लोगों ने सुना है बहता हुआ पानी अगर रुक जाता है तो सड़ जाता है। सिंपल सी बात है, मसल्स को आप जितना रिलैक्स रखेंगे वो उतना ही प्रॉब्लम आने वाले टाइम में आपको मसल्स की शॉर्टनिंग हो रही है, आपको स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एवरी डे स्ट्रेंथनिंग करें, बट ये ज़रूरी है कि एवरी डे स्ट्रेचिंग करें। किसी न किसी वे में आप योगा कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, सेल्फ एक्सरसाइजेस समझ सकते हैं, डॉक्टर से सेल्फ स्ट्रेचिंग समझ सकते हैं। उनको रूटीन लाइफ में आप उसको ऐड कीजिए, जो सबसे डेली रूटीन का एक पार्ट बना लीजिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। थर्ड वन, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अगर आपको ये लगता है कि हमने एक पर्टिकुलर सब्जी हमें बहुत पसंद है, हम उसी से ही सब कुछ खाना मिल जाएगा और उसी से हमारी स्ट्रेंथ बनी रहेगी, नो। हर एक मिनरल की अपनी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। आयरन की अपनी है, मैग्नीशियम की अपनी है, कॉपर की अपनी है, मैग्नीज की अपनी है। इसी तरीके से विटामिन्स में B12 की अपनी इम्पोर्टेंस है, विटामिन D की अपनी इम्पोर्टेंस है। तो जो जिस चीज़ का सोर्सेस है, अगर उसको हम वहाँ से अपनी बॉडी में अगर नहीं ले रहे हैं तो डेफिनेटली उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। नाउ-अ-डेज विटामिन D की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि हम सनलाइट एक्सपोजर हमारा ऑलमोस्ट 0 होता जा रहा है, जिससे अब विटामिन D का ये लिंक क्या है। अगर मैग्नीशियम कम है तो विटामिन D 2 से D3 में एक्टिवेट नहीं होगी। विटामिन D अगर कम है तो विटामिन D कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा बोन्स में। अब हम चाहे कितना भी अच्छा कैल्शियम से रिलेटेड खाना खा लें, अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो वो शरीर को नहीं लगेगा। इसी तरीके से हर एक चीज़ की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, तो उस चेन को ब्रेक नहीं होने देना है। आपको हर तरीके का अपना खाने में एक कंप्लीट, जो पहले पढ़ते आएंगे, कंप्लीट न्यूट्रिशन होना ज़रूरी है। आप उस चीज़ को लें जिससे मसल्स हेल्दी रहेंगी, मसल्स को न्यूट्रिशन मिलेगा। दो चीज़ें सिंपल तरीके से समझना है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम एंड हार्डवेयर प्रॉब्लम। अगर इंटरनली अगर फॉल्ट है तो वो मेडिसिन से, सप्लीमेंट से, खाने से, उस चीज़ों से कवर अप किया जा सकता है। लेकिन अगर एक्सटर्नल कुछ फॉल्ट है, अगर हमारी एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो मेडिसिन से सॉल्व नहीं हो सकती। किसी भी तरीके के पेन किलर से वो दर्द नहीं जा सकता। शॉर्ट टाइम के लिए सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल सकता है, लेकिन वो कभी न कभी आपको इंटरनल प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ के आके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप इन चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए और उसको लाइफ में उतारने की कोशिश कीजिए।